हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा का सफर अब गा रहा है, मथुरा तक जा पहुंचा है। लोगों में काफी उत्साह है। घर के बेडरूम से लेकर किचन से लेकर टीवी स्क्रीन तक जो लोग प्रतिभागियों को देख रहे हैं, जो व्यक्तिगत उन लोगों को जानते हैं और कल तक जो जिन्हें जानते नहीं थे, वो आज एक प्रख्यात हो चुके हैं, क्योंकि मथुरा में नियो न्यूज ने एक मंच देने का एक प्रयास किया है और काफी उत्साह उनके प्रशंसकों में भी दिख रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो कलाकार हैं, उनके पसंदीदा कलाकार हैं, वो जीते। तो आज हम घरों में जाके जानने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं से, क्योंकि घरेलू महिलाएं जो कहते हैं कि ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन वो घर में बैठे ही पूरी दुनिया को टीवी स्क्रीन के माध्यम से देखती हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि किसको पसंद कर रही हैं महिलाएं और क्या चाहती हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बाहर होगा और कौन विजयी होगा। तो जानने की कोशिश करते हैं। आज एक किचन में आपको लेके आते हैं, क्योंकि घर का खाना और घर के खाने का जायका अगर कहीं से बनता है तो वो घर का किचन है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज क्या बन रहा है, क्या बना रही हैं? अब चाय बना रही हैं। चाय बना रही हैं। पहले तो क्या नाम है आपका, ये बता दीजिए। उषा पाल। चाय बना रही हैं तो खाली लग रहा है। बना रही है कि ऐसे ही रखा है? नहीं, बना रही हूँ, ऐसे नहीं रखा। अच्छा, ये बताइए कि एक कार्यक्रम मथुरा का चला रहा है, देखती है कि नहीं? मैं देखती हूँ। क्या कार्यक्रम है? बच्चों का गाने का आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। क्या खासियत लगती है अब गायका मथुरा जब कार्यक्रम आप देखती हैं, क्या चीज़ अच्छी लगती है? बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे भाग लेते हैं। अपने इंडिया में बहुत टैलेंट है, वे उभर के आ रहा है आगे। और मथुरा में आज से पहले कभी ऐसा कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम हमने तो किसी चैनल, ऐसे लोकल चैनल बहुत चल रहे हैं, पर किसी ने ऐसा कार्यक्रम नहीं किया अभी तक। तो मथुरा में हाँ, मिला है। नियो वालों ने पहली बार ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है। ऐसे बड़े प्लेटफार्म पे बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। लग रहा है चाय आपकी अधूरी रह गई है। अच्छा, चाय में जिस तरीके से शक्कर डाल रही हैं, तो किसकी आवाज में ज्यादा आपको शक्कर लगती है कि ज्यादा मीठी है? बच्चे शैली बघेल काफी अच्छा गाती हैं, उसकी आवाज में ज्यादा मिठास लगती है। और ज्यादा कड़कपन किसकी आवाज में लग रहा है? कड़कपन तो सभी बच्चे अपना हिसाब से सही गाते हैं, कड़कपन तो किसी की नहीं लगता। अब क्या डालेंगे चाय में? सब कुछ डल गया? हाँ, डल गया। अब दूध रह गया है। दूध रह गया है? हाँ, दूध रह गया है बस। तो मिठास भी दूध वाली होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो अभी दूध डालेंगे? हाँ। दूध डालने के बाद जिस तरीके से पूरी चाय जब बन के आपकी आएगी, तो जो हमारी जो चाय का जो पूरा आपने जो मिक्सर डाला, तो इतने दिन से सब हम लोग दूध, चाय पत्ती, अदरक, मसाला डाल रहे थे। हाँ जी। अब 27 तारीख को हमारी चाय बन के निकलेगी और उसका फिनाले होने वाला है, ग्रैंड फिनाले। तो क्या लगता है 27 तारीख को कौन विजयी होगा? देखो, अब बच्चे सभी कोशिश कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि शैली बघेल ही जीते। शैली बघेल जीते। क्या खासियत लगती है? हमारी नज़र में तो वे ही सबसे अच्छा गाती है। चलिए, आप चाय बनाइए और लोगों से घर में बात करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन है घर में अभी? घर में हमारे हस्बैंड हैं और लोग हैं। अंदर आगे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या कार्यक्रम देख पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जब किचन से बात शुरू हुई है तो कमरे तक आना लाजमी है। अखबार पढ़ने को तो समय है, लेकिन देखते हैं कार्यक्रम देख पाते हैं कि नहीं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम देवेंद्र पाल है। तो क्या पढ़ रहे हैं समाचार? ये अखबार पढ़ रहा था मैं आज का। जब आप गाएगा मथुरा का कार्यक्रम मथुरा में चल रहा है, जी जी, देख पाते हैं कि नहीं? हाँ, मैं देख पाता हूँ। और ये बहुत बड़ा, सबसे पहले मैं न्यू न्यूज़ को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक यहाँ का जो टैलेंट है, मथुरा जिले का ही नहीं, इसमें काफ़ी अलीगढ़, आगरा और अन्य ज़िलों के लोग यहाँ पर आते हैं और उनका जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको और आगे से भी सोचता हूँ कि वो आगे भी इसी टाइप के कार्यक्रम करें। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उनका ये आयोजन। और जो बच्चे इसमें फाइनल में जो आए हैं, जो 6 लोग बच्चे आए हैं, वो वास्तव में कम से कम 1,500 बच्चों में से ये छट कर आए हैं और नियो न्यूज़ ने करीब 1.5-2 महीने इसमें लगाए हैं। ये बहुत तारीफ काबिल है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 27 तारीख को ग्रैंड फिनाले है जी। किसकी उम्मीद आपको ज़्यादा लग रही है? देखो, बच्चे तो सभी जो 6 बच्चे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं
बहुत अच्छी, एक से एक टैलेंट है। ये तो भविष्य बताएगा कि कौन आएगा, लेकिन जहाँ लड़कियों का सवाल है, जो बच्चियाँ हैं जो इतनी मेहनत के साथ में इस स्टेज पर मथुरा जैसे शहर में वो पहुँच रही हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो शैली है वो बहुत अच्छा गा गई है। चाहे वो किसी चीज़ में हो, फोक में हो, चाहे क्लासिकल में हो, चाहे अन्य विधा में हो, लेकिन गायन में शैली अपना अच्छा प्रोग्राम दे रही है। उम्मीद लगा रहे हैं आपके? बिल्कुल उम्मीद है। कोई गाना अगर आप गाना करके सुनाए तो कौन सा कोई गाना? एक कोई? मैं वैसे इप्टा का डायरेक्टर हूँ और मैं आपको नाटक के डायलॉग ज़रूर सुना सकता हूँ, क्योंकि फिल्मी गाने जो है शायद पुराने होंगे। जो आप सुनाना चाहते हैं। हाँ, तो एक नुक्कड़ नाटक का मैं आपको एक दृश्य दे रहा हूँ। बात नहीं जुल्म की सर मरोड़ा सांप का, कैसा कुंडल मार के बैठा है जोड़ा सांप का। हाँ तुम मेरे मेहरबानों कदरदानों, जब यह चमेली की जड़ों में छुप कर बैठता है तो इसके कांटे का पानी नहीं मांगता, लेकिन इंसान का बच्चा इससे खेलता है, किस लिए? पापी पेट के लिए। हाँ तुम मेरे मेहरबानों कदरदानों, हिंदू को कसम भगवान की, मुसलमान को पाक और कुरान की, इससे पहले कि खेल शुरू किया जाए जगह जोर से ताली बजाना। तो तालियों की तड़तड़ाहट लगातार बनती रहे, क्योंकि जिस तरीके से अब गाएगा मथुरा का सफर चल रहा है तो काफी उत्साह जो प्रशंसकों में देखने को मिल रहा है। लगातार वो चाह रहे हैं कि जो उनके पसंदीदा कलाकार हैं वो जीते, पर ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और भी साथ में है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। अब गाएगा मथुरा कार्यक्रम देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ जी। खास तौर पर क्या चीज़ पसंद है? खास तौर पर मुझे सभी लोग पसंद आते हैं जो लोग वहाँ गाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से थैंक यू टू न्यू न्यूज़, क्योंकि उन्होंने इट गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल, ओके, सो वो कैन प्रमोट देयर सेल्फ दैट कि वो कितना अच्छा गा सकते हैं। सो दे वुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड, आगे जाने के लिए, और दे कैन सी देयर सेल्फ कि हाँ वो बहुत अच्छा गा सकते हैं। तो it is obvious that ki I'll go to with Shelly because she sings so well, and I see that some of them also they also sing very well. तो मेरी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं उन सभी लोगों को जो लोग गा रहे हैं और जो लोग अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, डिपेंड्स ऑन लक। और क्या चीज़ नया कुछ सुनना चाहेंगे इस शैली से? आपकी कुछ बदलाव हो, नया कुछ और निकल कर आए, कुछ ऐसी कोई चीज़ जिसमें बदलाव करना चाहिए? ओवरऑल अगर शैली में कुछ चीज़ें देखूँ तो एक तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देती है, और दूसरा उसका जो गाने का जो तरीका है बड़ा प्यारा है, क्योंकि एक होता है पब्लिक के साथ कनेक्ट होना, वो उसके अंदर है। क्योंकि पब्लिक के साथ अगर कनेक्ट होना, अगर जिस किसी को कलाकार को आता है तो बड़े आसानी से वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है। अगर वो कनेक्ट करना नहीं आता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो सभी लोगों के लिए, स्पेशली शैली के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। तो इट जस्ट लाइक ए, मैं आई वुड से दैट कि अगर कोई भी हो कलाकार, अगर स्टेज पे अगर वो लोगों के साथ बंधना, कनेक्ट होना, लोगों के साथ मिलना अगर आता है उसके, तो स्वाभाविक है उसकी ग्रोथ में, मतलब नोबडी कैन स्टॉप टू हिम टू गो अहेड इन देयर लाइफ। कोई भी एक गाना अगर आप सुनना चाहें तो? गाना तो हमने कभी गाया नहीं, जो कुछ सीखा हमने अपने अंकल से ही सीखा है। हम जितने बच्चे हैं सारे सब कुछ अपने अंकल से सीखे हैं। तो एक छोटा सा एक नाटक का एक अंश था जो मैंने अपने अंकल से सीखा है कि बहू खूब गोरी होए, बड़ी चाय थोड़ी होए, चांदी सी कटोरी होए, जैसे फिल्म तारिका, नृत्य में नवीन होए, ताल में प्रवीण होए, और रूप रस रंग में सुहंग होए नायिका, खास से खमास राग, हास से हिंडोल रस, और रोबत में राम कली ऐसी होए कायका, फिरकनी सी होए पर ऐसी मरखनी ना होए, चीमटा की चोट से बिगाड़ दे है जायका। और लास्ट लाइन बड़ी प्यारी है इसमें कि ऐसो बरदान देवी, कि ऐसो बरदान देवी महादेवी दीजो मोए, रे बालक तो होए पर होए नहीं बालिका। बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि इनका भी एक प्रतिभा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से 27 तारीख को पूरे कार्यक्रम का आपको निचोड़ देखने को मिलेगा, अभी हमारी चाय बन रही है, लेकिन जिस तरीके से आपको 27 तारीख को पूरी चाय एक कप में मिलेगी, और जिस उसमें जो चीज़ अभी तक डाली गई है, क्योंकि जजों ने काफ़ी मेहनत की है प्रतिभागियों के ऊपर, तो 27 तारीख को समय बताएगा कि कौन जीतेगा, किसके सर पर विजय का ताज होगा। देखते रहिए न्यू न्यूज़, और हम लोगों को अभी अगले लोगों से मिलने के लिए विदा दीजिए, और हमारे सहयोगी चंदन सैनी और आदित्य के साथ सौरभ शर्मा, न्यू न्यूज़ मथुरा। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा।
इस समय हम मौजूद हैं बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में, और जिस तरीके से अब गाएगा मथुरा का जो सफर निरंतर जारी है, जिस तरीके से प्रतिभागियों के फॉलोअर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, प्रशंसक भी उतने उत्साहित हैं। मंच पर जो कार्यक्रम वो लोग प्रस्तुत करते हैं उन्हें निरंतर लोग देखते हैं और काफी प्रोत्साहित उनको करते हैं। कल तक जो प्रतिभाएं छुपी थी, जिन्हें एक मंच नहीं मिला था, नियो न्यूज ने एक माध्यम से, अपने माध्यम से नियो न्यूज ने एक मंच देने की कोशिश की। ऐसे ही जो लोग प्रशंसक हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अब गाएगा मथुरा कार्यक्रम वो देखते हैं, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं और चाहेंगे कि 27 तारीख को होने वाले ग्रैंड फिनाले में वो विजयी हों। तो कुछ लोगों से बात करते हैं। आज बांके बिहारी की नगरी में हम मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य सैनी। जब गाएगा मथुरा देखते हैं? अब गाएगा मथुरा कार्यक्रम देखते हैं? कौन पसंद करते हैं आप? ऐशी दीदी। क्या पसंद है सबसे ज्यादा? क्या चीज पसंद करते हैं? कौन सा गाना कोई गाओगे? हैं? तो आपका क्या नाम है? दीपू। अब गाएगा मथुरा देखती हैं आप? हाँ। किसको पसंद करती है? संजना दीदी को। तो कौन जीतेगा 27 तारीख को जो ग्रैंड फिनाले है उसमें? संजना दीदी। और लोग नहीं अच्छे नहीं गाते हैं? अच्छे गाए थे। ये फॉलोअर्स हैं, ये उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन प्रशंसक की कोई उम्र नहीं होती। जिस तरीके से कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, यही उम्र है जिस तरीके से एक कला एक बड़े स्तर तक जब पहुंचती है, जब पौधा एक वृक्ष का रूप लेता है तो उन्हें जरूरत पड़ती है उसे सींचने की। तो और भी लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब गाएगा मथुरा किस तरीके से आप देखते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, और जिस तरह से अब गाएगा मथुरा ने बच्चों को, यहाँ के प्रतिभाशाली लोगों को एक मंच दिया है अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। उसकी कोई तारीफ, जितनी तारीफ करो उतना कम है। और ये बच्चे वो बच्चे हैं जो के पास प्रतिभा होती थी, लेकिन एक छोटे शहर की वजह से, छोटी जगह की वजह से उनको वो एक्सपोजर कभी नहीं मिलता था और वो प्रतिभा यहीं के यहीं ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब गाएगा मथुरा की वजह से इन बच्चों को वो प्रतिभा मिली है। उनके माँ बाप को ये पता चला है कि बच्चे उनके कुछ कर सकते हैं। वो आगे भी अब गाएगा मथुरा के बाद भी इन बच्चों को आगे और स्किल डेवलप करने के लिए और सिखाने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इन बच्चों को हो सकता है भविष्य में कुछ अच्छी जगह पे, बड़ी जगह पे आप उनको देखोगे। कई लोग उसमें अभी ग्रैंड फिनाले में पहुंचे हैं, करीब 17 लोग। तो किसकी आवाज़ ऐसी है जो अपने को प्रभावित करती है, जो लगे कि हाँ ये विनर बनने लायक है? तो किसको आप पसंद करते हैं? मैं अनन्या को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि जब भी वो गाना गाती है तो उसकी आवाज़ में जो मैच्योरिटी होती है वो गाने को निभाती बहुत बढ़िया है। जो भी गाना वो चूज़ करती है, पिक करती है, उसको प्रॉपर जैसे निभाती है, वो बहुत अच्छा निभाती है। तो एक मैच्योरिटी की जब आपने बात की, तो एक मैच्योर व्यक्ति जब अगर गाना गाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा। गाना, हर गाने का एक अपना ही एक रिदम होता है, उस रिदम को पकड़ना सिंगर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई गाना अगर आपको गाना हो तो कौन सा गाना गाएंगे? इन्होंने अभी बहुत अच्छा गाना गाया हुआ है कुछ दिन पहले ही, ये आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले। वो गाना मैं इनके मुझसे ज़रूर सुनना चाहूँगा इन फ्यूचर, कभी पॉसिबल हुआ तो। और आप कोई गाना गाना चाहिए? मैं भी इनके लिए ही गाऊँगा। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलें, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलें, आओ हुजूर आओ। बहुत अच्छा। आपने देखा कि जिस तरीके से कहते हैं प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, एक मंच की आवश्यकता है सिर्फ उन्हें निखारने के लिए। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? बैजंती निसार। अब गाएगा मथुरा देखती है? हाँ। क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा? जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जितने भी कलाकार हैं सब अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी अच्छे हैं। तो अगर खास तौर पे किसी एक व्यक्ति को चुनने की अगर बात आए तो आप किसको चुनेंगे? फैज को सुनूंगी। तो क्या खासियत आपको लगती है उनकी आवाज में? वो अच्छा गाना गाते हैं इसीलिए। तो कोई एक गाना अगर आप गाना चाहें उनके लिए तो कौन सा गाना गाएंगे? चलिए, और भी लोग हैं क्योंकि प्रशंसकों की संख्या भी काफ़ी है। जिस तरीके से लगातार लोग उन्हें यूट्यूब और नियो न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं तो उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। प्रशंसकों के लगातार हम लोगों को कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका प्रदर्शन और अच्छा हो और अपने जो पसंदीदा कलाकार उनके हैं वो जीते। वो तो लेकिन आने वाले समय में पता लगेगा कि 27 जून को कार्यक्रम में कौन जीतता है, कौन उस मंच पर सर पे अपने ताज पहनता है, वो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रशंसक काफ़ी अभिभूत हैं क्योंकि एक मंच मिलना बहुत बड़ी बात है। हार या जीत किसी चीज़ का कोई डिस्कशन नहीं है, कोई आप जज नहीं कर सकते, लेकिन एक मंच मिलना बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से देखते हैं आप कार्यक्रम? अब गाएगा मथुरा देखते हैं? क्या देखते हैं? कौन पसंद है कार्यक्रम में? तुषार। क्यों? कौन सा गाना सुनाया आपने उनका? अच्छा, कोई गाना सुनाइए।
ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की दे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी और पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। चलिए बहुत अच्छा। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? श्वेता। अब गाएगा मथुरा देखती हैं? हाँ। कौन प्रतिभागी ज़्यादा अच्छा लगता है? सुदीक्षा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा गाती है। और लोग गंदे गाते हैं? नहीं, सब अच्छे गाते हैं, लेकिन मुझको वो पसंद है। अच्छा, 27 जून को ग्रैंड फिनाले है, तो कौन जीतना चाहिए आपके हिसाब से? सुदीक्षा। तो कोई अगर आप गाना चाहेंगे उनके लिए तो? मुझको तो नहीं आता है, बट वो गाती हैं तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर वो गाएं तो कौन सा गाना गाएं आपके लिए? अब तो वो तो उनकी पसंद है। आपको कौन सा गाना पसंद है वही गा देंगे। मुझको कुछ पसंद है। चलिए, क्या नाम है आपका? मधु शर्मा। अब गाएगा मथुरा में कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? अनन्या। और 27 जून को ग्रैंड फिनाले है, कौन जीतेगा? अनन्या। क्या चीज़ अच्छी लगती है? अनन्या वो बहुत अच्छा गाती हैं और वो बहुत अच्छा गाती हैं। उनका गाना वो सबसे। और वो 27 तारीख को जब फैसला आएगा तो उम्मीद है कि वो जीतेंगे? अनन्या पक्का। तो कोई गाना अगर आप उनके लिए सुनाना चाहें तो? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता है यही, हंसाता है यही रुलाता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। बहुत अच्छे। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा शर्मा है। अब गाएगा मथुरा देखती हैं? जी। क्या अच्छा लगता है? मैं संजना बहुत अच्छा गाती है, इसकी आवाज़ ही बहुत प्यारी है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा मंच पार किया है इसने, तो 27 तारीख को ये जीतेगी। वैसे सभी अच्छा गाते हैं पर ये बहुत अच्छा गा रही है। और आप कोई गाना गाना चाहें तो कौन सा गाना गाएंगे? मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मेरी जान में हर खामोशी ले तेरे प्यार के नगमे गाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ये बच्चे ही नहीं, उन प्रतिभाओं के फॉलोअर्स बड़े लोग भी हैं, क्योंकि कहते हैं कला किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ उम्र के नाते नहीं, उनकी कला के नाते, उनकी आवाज़ के जादू के दीवाने हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक स्पार्ट है। और अब गाएगा मथुरा कार्यक्रम देखते हैं? जी देखता हूँ। सबसे ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कौन सबसे ज़्यादा ऐसा है जिससे आपको लगे कि इसका आवाज़ आगे जाने लायक है और विजेता बनने का उसे अधिकार है? किसको ज़्यादा? जी डेफिनेटली अनन्या गोस्वामी। ऐसा क्या खास आपको नजर आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हार जीत तो देखो आपने भी कहा चलती रहती है, लेकिन एक लगाव है उसकी आवाज़ से, अच्छा गाती है अच्छी। और आपकी आवाज़ उस तक पहुँचे, ऐसा कोई गाना आप गुनगुनाना चाहें? जी हाँ, एक राजीव राजा का गाना है जिसको कि केवल मेल वर्जन में ही अभी तक गाया गया है। मैं चाहता हूँ कि वो गाए बच्ची कैसा लगेगा। ये गाना है उसका, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आपने देखा कि प्रशंसकों की संख्या कम नहीं है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिला, हर वर्ग के लोग उन बच्चों के प्रशंसक हैं जो चाहते हैं मथुरा में दिया गया ये प्लेटफॉर्म आगे निरंतर जारी रहे। ऐसे ही वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहें, घर का, परिवार का, गांव का और देश का नाम रोशन करते रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम CK मिश्रा है। आप गाएगा मथुरा कार्यक्रम देखते हैं? हाँ, मैंने YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है और न्यूज़ चैनल पे भी देखता हूँ, न्यूज़ पे भी। क्या खासियत नजर आती है कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम के साथ मतलब जो बच्चों में टैलेंट है वो अपना टैलेंट मंच पे दिखा पा रहे हैं। ये जो हिडन टैलेंट था बच्चों में सिंगिंग का, वो अब इस मंच पे अब आ पा रहा है। तो खास तौर पर अगर और प्रतिभागियों में सेलेक्ट करने की बात करें तो किसे ज़्यादा पसंद करते? तो मैं सपोर्ट करना चाहूँगा संजना गोस्वामी को। उसकी आवाज़ में वो क्वालिटी है जो एक सिंगर की आवाज़ में होनी चाहिए। तो 27 जून को ग्रैंड फिनाले है जी। सभी प्रतिभागी अपने अपने तरीके से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जी। तो क्या उम्मीद है कौन जीतेगा?
मैं जैसे कि सपोर्ट संजना गोस्वामी को कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वही जीते। और मैं चाहूँगा कि एक गाना है जो वो गाए, आज की रात खोना है क्या पाना है क्या। मैं चाहूँगा कि ये गाना वो गाए, उसकी क्वालिटी उसकी आवाज़ में वो क्वालिटी है। चलिए प्रयास करेंगे कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और आपके बताए हुए गाने वहाँ चलें। अब गाएगा मथुरा आप देखती हैं, क्योंकि खासतौर पर एक माना जाता था, पहले एक मेंटलिटी थी कि बच्चों को, महिलाओं को घर में एक सीमित रखा जाता था, एक कि महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे। लेकिन अब जनरेशन चेंज हुई है, मेंटलिटी चेंज हुई है, तो खास तौर पर जो बच्चों की प्रतिभाएं जब हुआ करती तो घर में कैद हो जाती थी। तो इस बार जिस तरीके से मेंटलिटी चेंज हुई है और एक मंच मिला है, तो किस तरीके से आप देखती है? सबसे पहले तो मैं नियो का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रतिभा वो बाहर लेकर आए। जैसा कि आपने सही कहा कि हमारे मथुरा में भी मेंटलिटी वही है कि लेडीज़ घर में रहेंगी और बाकी जेंट्स बाहर जाएंगे, पर इस मैं मथुरा हूँ और अब गाएगा मथुरा ने हमारे बच्चों में जो प्रतिभा थी वो बाहर निकाली है। उन्होंने बताया है कि भाई अपने बच्चों को घर में कैद मत रखो, उनमें बहुत कुछ है, इन्हें बाहर निकालो। तो अभी 17 लोग उसमें प्रतिभागी हैं, तो क्या उम्मीद है कौन विजयी होगा? हाँ, मैं संजना गोस्वामी को ही सपोर्ट करूंगी। और भी लोग गा रहे हैं, कैसे सबका गाना कैसा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, सारे बच्चे ही बहुत अच्छे हैं, सभी लोग बहुत अच्छा गाते हैं। और कोई एक गाना अगर आप गाना चाहें? हाँ, मुझे संजना गोस्वामी का एक गाना पसंद है, बापू सेहत के लिए तू थोड़ा हानिकारक है। गाना आप ही गा दीजिए। गाना तो मुझे दे। एक लाइन। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। थैंक यू। आपने देखा कि सभी प्रशंसक हैं उनके, जिस तरीके से कहते हैं कि प्रतिभाएं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है प्रतिभाओं को निखारने के लिए। सही समय, सही प्लेटफॉर्म छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है और निरंतर नियो न्यूज वही प्रयास कर रहा है। जिस तरीके से आप देख रही हैं कि अब गाएगा मथुरा का सफर जो शुरू हुआ, अब गा रहा है मथुरा तक जा पहुंचा, तो किस तरीके से आप देखती है जब बच्चे जो कल तक उन्हें कोई जानता नहीं था और आज सब लोग उन्हें जानते हैं और पहचानने लगे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को, नियो न्यूज़ वालों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जो अब तक लोगों की पहुंच से दूर था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आगरा मंडल में कोई भी परिवार ऐसा था जो सोच सकता था कि अपने बच्चों को वो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। हाँ, अभी तक ये ज़रूर है, हम लोग टीवी पे देखते थे, मेरी आवाज़ सुनो में देखते थे, या जो और सिंगिंग के आए हैं उनमें देखते थे। लगता था कि हमारे आसपास भी बहुत बच्चे ऐसे हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, तो हमारी नज़र में बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं। लगता था कि कहीं इनके लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म हो, लेकिन वो अभी तक नहीं था। वो केवल संभव हो पाया नियो न्यूज़ की तरफ से, तो मैं इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। और दूसरा जो गाएगा मथुरा आपका कार्यक्रम है, ये बहुत ही उच्च स्तर का है। हम लोगों की जो मेंटालिटी थी, अभी तक हम लोग यही सोच रहे थे कि बहुत छोटे स्तर पे आपने ये प्रोग्राम शुरू किया और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इसको इतने बड़े लेवल पे भी देख के जाएंगे। तो मैं आप लोगों की आभार पात्र हूँ कि आपने इतना बड़े स्केल पे इस प्रोग्राम को लिया। इवन आगरा और मथुरा मंडल के जितने भी बच्चे हैं, अलीगढ़ जोन के भी आपने बच्चों को लिया, बहुत ही प्रशंसनीय है। 17 बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं जी। किसकी आवाज़ ऐसी है जो जादू बिखेरती है, आपको लगता है कि नहीं इसको विजेता बनने का सभी बच्चे एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी जो भावनाएं जुड़ी हैं वो संजना और अनन्या के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि बहुत छोटे स्तर से मैंने इन बच्चों को गाते हुए भी देखा है, सुना भी है। इवन एज ए टीचर मैंने उनको पढ़ाया भी है, तो मुझे पता है कि ये मेरे दोनों ही बच्चे कितने मल्टी टैलेंटेड हैं। ये केवल सिंगिंग में नहीं, यदि कभी आप कोई एक्टिंग का प्रोग्राम देखें तो आप देखिएगा कि उनमें भी ये बच्चे कहीं ना कहीं ज़रूर आएंगे। इवन स्टडीज़ में भी इनका बहुत अच्छे से योगदान रहा है। ऐसा नहीं, स्कूल में सभी टीचर्स इनके फैंस हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो इन दोनों ही बच्चों का अपनी अपनी क्लासेस में सबसे अच्छा स्कोर रहता है। गुरु के नाते अगर एक गाना अगर आप गाना चाहें तो कौन सा गाना उनके लिए? मैं फिर अपने बच्चों को ही बुलाना चाहूँगी, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। फिर तो मैं बुलाऊंगी कि मेरे बच्चे मुझे रिप्रेजेंट करें। कौन सा गाना आप उनसे सुनना चाहेंगे जो आपको सुनाए हो मन से? देखिए, मेरी इच्छा है कि जो मेरे अपने अनुभव भी रहे हैं कि ज़िंदगी में हमें साथ साथ ही रहना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि कभी इन बच्चों को मौका मिले तो ये बच्चे ये गाना ज़रूर गाएं कि कभी खुशी मिले गम
मुझे आगे गाना याद नहीं, आप बताइए प्लीज। अब गाएगा मथुरा में सुरों के फनकार अपने अपने तरीके से कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और 27 जून को होने वाले ग्रैंड फिनाले में देखना होगा कि किसके सर पर ताज सजता है, पूरी मेहनत का फल किसे मिलता है और कौन विजेता के रूप में सुरों के इस ताज को पहनता है। अपने सहयोगी चंदन सैनी के साथ सौरभ शर्मा, नियो न्यूज मथुरा। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा।